नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली यहाँ पर आप सभी के लिए जो क्लासेस हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की वो चलवाई जा रही हैं और डेली 1 बजे यहाँ पर रीजनिंग की जो क्लासेस होती है तो 1 बज चुके हैं और आई होप यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं और फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब देते हुए चलेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है ना, वॉइस इज़ क्लियर और नॉट? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक हमसे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट जो जानकारी है मिलती रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर मेरी क्लासेस ले रहे हैं बट अनअकैडमी जो फ्री वाली क्लासेस है, डेली 3 क्लासेस चल रही हैं, तो वो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग वो मेरी क्लासेस ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी क्लासेस का लिंक जो है दिया गया है। अनअकैडमी की अगली क्लास जो अभी 2 बजे चलेगी उसका भी लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग अनअकैडमी में प्लस में भी आना चाहते हैं या मेरी भी क्लासेस फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठाना चाहते हैं तो आपको सिंपली डियर गुरुजी कोड का यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे कहते हैं सर आपकी क्लास पे क्लिक करते हैं बट कोड मांगता है, तो सिंपल सा आपको डियर गुरुजी कोड का यूज़ करना है। मेरी क्लासेस का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठा पाएंगे। और जो मेरी प्लस वाली क्लासेस हैं, चाहे आप लोग प्लस में आना चाहते हैं तो आप लोग, ये आपके सामने पूरा पूल दिया गया प्राइस का, तो आप कोई भी जो है प्राइस पर अपना 1 महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने वाला कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं और इसी कोड की मदद से आपको 10% का जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। सब लोग रेडी हैं? चलिए भाई, रेडी हैं सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। 5, 8, 13 x 34, 55, 89, तो संख्याओं के अनुक्रम में x का मान बताइए क्या हो जाएगा। चलिए भाई, फटाफट यहाँ पर सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है, पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने आप जवाब जो आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखो 5 और 8 को ऐड करेंगे, कितना आ जा रहा है? 13 आ जा रहा है। ठीक है, 13 आ जा रहा है, यानी कि 13 और 8 ऐड करने पे यहाँ पर 21 आना चाहिए। तो देखते हैं आगे फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 21 और 13 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 34 आएगा, बिल्कुल सही बात है। 34 21 जोड़ो तो 55 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो वही सीरीज चल रहा है कि अगला जो नंबर है पिछली वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करिए कम से कम एटलीस्ट। BL 12 है, DG 9 है, EI 12 है, MO 26 है, तो QS में x का मान क्या हो जाएगा? देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। वेरी इजी, बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए, b का मान को और l का कोड क्या होता है? b का कोड 2 होता है, l का कोड क्या होता है सर आपका? l का कोड की अगर हम बात करते हैं तो 12 कोड होता है। ठीक है, 12 कोड होता है, इसका कोड l होता है। तो यहाँ पर 12 और 2 को ऐड करो, कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। और 14 में से इस 14 के स्थान पे यहाँ पर क्या है? 12, यानी कि 2 कम आया। ठीक है, चलिए मैंने इन दोनों को जोड़ा, आपका 14 आया, लेकिन वहाँ पर 2 कम आया। ऐसे डी और जी का कोड लो भाई। डी का कोड 4 होता है और जी का कोड 7 होता है। तो 4 और 7 कितना होता है? 11। लेकिन फिर से देखिए 2 कम यानी कि 9 हो गया, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे जितना भी आ रहा है 2 घटा दे रहे हैं। जैसे EI को ऐड किया तो भाई 5 और I का मतलब 9, 9 5 14 में से 2 घटा दिया, 12 आ गया। MO में भाई 28 हुआ था ऐड, कितना आ गया? 26 आ गया। इसी तरह QS में Q का कोड क्या होता है? 17 होता है, S का कोड क्या होता है? 19 होता है। इनको ऐड करके 2 घटा देना है, तो ऐड करने पर 36 आएगा, 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 34 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 34 आंसर होगा, 34 आंसर होगा। तो जितने भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुणों में से कौन शेष से असंगत है? देखिए, वीरता, ईमानदारी, निष्ठा, चतुराई। तो वीरता, ईमानदारी, निष्ठा और चतुराई में अगर देखा जाए तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? फटाफट यहाँ पर थोड़ा प्रयास करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, चतुराई, जो है आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, चतुराई आप सभी को पता है, चालाकी अलग चीज़ है, जबकि वीरता, ईमानदारी और निष्ठा जो है एक अलग ही चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एज रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है। ए जो है बी से 5 वर्ष छोटा है। ए जो है किससे भाई? बी से 5 वर्ष छोटा है और बी सी से 3 गुना बड़ा है और सी जो है 4 साल पहले 10 साल का था। अब सी का एज हमें पता चल गया कि सी जो है, समझिएगा, सी 4 साल पहले कितने साल का था भाई? 10 साल का था। अब एक बात बताओ, सी अगर 4 साल पहले 10 साल का था तो अभी सी की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी? 14 साल होगी कि नहीं होगी? लॉजिक सिंपल सा लगा भाई। 4 साल पहले अगर कोई इंसान 10 साल का होगा तो आज मतलब 4 साल बाद तो 14 साल का होगा कि नहीं होगा? तो अगर सी की ये 14 हो गई तो बताइए सर, सी की ये 14 होगी तो बी जो है सी से 3 गुना बड़ा है। बी जो है सी से 3 गुना बड़ा है, यानी कि बी की एज कितनी हो जाएगी? सी से 3 गुना बड़ा, यानी कि 14 3 42 हो जाएगी। देखो बी का भी एज हमको पता चल गया।
ए जो है बी से 5 साल छोटा है। अब ए जो है बी से 5 साल छोटा है, तो बी से 5 साल घटा दो भाई, 42 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो हमें ए का भी एज पता चल गया, सी का भी पता चल गया और बी का भी पता चल गया। अब हमको क्या निकालना वो देख लेते हैं। कह रहा है ए की आयु 6 साल बाद क्या होगी, तो अब अगर अभी ए की एज 37 है तो 6 साल बाद में 6 ऐड कर देंगे, तो 37 और 6 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग यहाँ पर 43 जवाब दे रहे हैं। देखिए क्या लॉजिक लगा, कैसे लगा, क्या बहुत आपको टफ कोई इसमें गुणा भाग करना पड़ा, नहीं ना, सिंपली आप लोग जो क्वेश्चन कह रहा था वो करते हुए चले गए, आंसर जो है आपका आ गया। बस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, आंसर तो आपका खुद ब खुद रीजनिंग में आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई 66 छात्रों की एक कक्षा में 33 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 61 किलोग्राम है और पूरे कक्षा का औसत वजन जो है 66 किलोग्राम है, तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या होगा। भाई देखो कितने छात्र हैं आपके, 66, 66 छात्रों की कक्षा में कितनी लड़कियां, भाई 33 लड़कियां हैं। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया कि 66 छात्रों में से 33 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे सर, 33 लड़के भी होंगे, 33 गुना कितना होता है, 66 होता है। इन लड़कियों का औसत वजन जो है आपका 61 किलोग्राम है और पूरे कक्षा का औसत वजन कितना आपका 66 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना होगा। अब देखो इसमें क्या करना है समझिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा मैथ का ये क्वेश्चन आपका बीच में दे दिया गया, बट आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ऐसे समझो, इस क्वेश्चन को लगाने का औसत से बिल्कुल हम लोग आएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो मुझे पता है पूरे कक्षा का औसत वजन कितना 66 है, यानी कि पूरे कक्षा में 66 छात्र, तो 66 छात्रों का योग अगर निकालना होगा तो भाई 66 छात्रों का योग कितना आ जाएगा, समझिएगा। भाई योग निकालने का एक तरीका होता है कि जितना औसत वजन है और जितने छात्र हैं, तो 66 गुणे क्या कर देंगे, 66 कर देंगे। ये पूरे छात्रों का योग आ गया, 66 छात्रों का योग आ गया। अब यहाँ पर मुझे पता है कि लड़कियाँ कितनी हैं भाई, 33 लड़कियाँ हैं, तो 33 लड़कियों का योग कितना आएगा। अब देखो 33 लड़कियों का भी योग आसान है निकालना, 33 लड़कियों का योग, तो भाई 33 लड़कियों का योग निकालने के लिए पहले कितना औसत है, तो औसत कितना भाई आपका 61 दिया गया है 33 लड़कियों का, और कितनी लड़कियां टोटल 33 लड़कियां हैं, तो 33 लड़कियों का योग कितना हो गया, इतना हो गया। अब बचे जो 33 लड़के हैं, 33 लड़के हैं, उनका योग कैसे निकालेंगे, 33 लड़कों लिख दो, 33 लड़कों का योग, तो इस 66 गुणे 66 यानी कि कुल छात्रों के योग में से लड़कियों के छात्रों का जो योग है, यानी कि 31 गुणे 66 जो दिया गया है, इसको हम लोग क्या 31 गुणे 61 दिया गया, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 66 गुणे 66 करने पर देखिए आ जाएगा आपका 66 का वर्ग 4356 होता है, 56 ही तो होता है ना, तो 4356 माइनस 31 गुणे 61 करेंगे तो 2013 kg के आसपास आएगा। इसको घटा लेंगे तो कितना आ गया सर, 2343 आ गया। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि लड़कों का जो औसत वजन, औसत योग आया है कितना आया है, 2343 आया है, तो इनका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं भाई, औसत निकालने का बस सिंपल से एक फंडा होता है कि भाई जितना योग आता है, 3343 योग आया है और कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई 33 है, तो 33 से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देंगे, बस इतना ही करना है। और 33 से इसको भाग देंगे तो लगभग आपका 71 टाइम्स जाएगा। थोड़ा सा गुणा भाग इसमें था, बट लॉजिक बहुत सिंपल था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया था। औसत में तो एकदम ईजी क्वेश्चन में आता है, बट आपका रीजनिंग में पूछा गया था, थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, जो रीजनिंग ही पढ़ते हैं, मैथ थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके जरूर देखेगा, जिससे उसको समझ में आ जाएगा, इतना मुझे भरोसा है आपके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बी की आयु, देखिए फिर से आपका एक एज रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। बी की जो आयु है ए की दुगनी किंतु एफ से आधी है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी की जो आयु है ए की दुगनी है लेकिन एफ से आधी है। सी ए की आयु का आधा है किंतु डी से दुगना है। तो भाई डी से दुगना है, तो डी से स्टार्ट करते हैं भाई, डी से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं डी की आयु कितना है, क्योंकि सबसे लास्ट में डी दिया गया ना, तो डी की आयु मान लेते हैं एक्स है। देखो अभी समझ में आ जाएगा, डी की आयु कितनी है, एक्स है। अब कह रहा है कि सी ए की आयु का आधा है किंतु डी का दुगना है, यानी कि सी का जो है डी का दुगना है, तो डी से क्या हो गया, दुगना हो गया। सी जो है डी का दुगना हो गया, समझ में आ गया ना। अब क्या कह रहा है, सी जो है ए की आयु का आधा है, सी जो है ए का आधा है, यानी कि ए जो है सी से दुगना होगा ना, तो ए की एज कितनी होगी सर, 4x हो गई। समझ में आएगी नहीं समझ में आया, जो कह रहा है बस वही करते जाए। सी ए का आधा है यानी कि ए जो है सी का दुगना हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी की आयु ए की दुगनी है, यानी कि बी की जो एज है भाई, बी की जो आयु है ए की दुगनी है, ए की दुगनी यानी कि 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
किंतु f से आधी है, यानी कि f की एज जो है इसका भी दुगना हो भाई। f से आधा b है, यानी कि किसका आधा 8 होता है, 16 का आधा 8 होता है, यानी कि 8x हो गया। तो सबकी एज पता चल गया, a का, b का, c का, d का, f का, सबका एज पता चल गया। तो कह रहा है कौन से दो लोग सबसे अधिकतम और न्यूनतम है। तो सबसे अधिकतम कौन है भाई, 16x वाला है, यानी कि f सबसे अधिकतम है, और न्यूनतम कौन है भाई, d है, आपका x दिया गया है। तो f और d, बिल्कुल सही बात है सर, f सबसे ज़्यादा है और d सबसे कम है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह किए हुए है। अब देखो डायरेक्शन मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दिया है कि आप लोग कभी गलत नहीं करोगे। अब देखो पूर्व की ओर मुंह किए हुए, तो यानी कि एक व्यक्ति जो है ऐसे, देखो आपका एक डायरेक्शन होता है, ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका दक्षिण होता है, ठीक है। अब एक आदमी जो है किस साइड मुंह किए हुए, पूरब, पूरब आपका ये साइड है ना, ये देखो जो जहाँ मैंने एरो बड़ा किया है, इस साइड मुंह खड़ा है। वो 60 डिग्री पर घड़ी की सुई की चलने की दिशा के विपरीत घूम जाता है। 60 मतलब कि ये कहीं यहाँ पर बीच में नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा। 60 डिग्री घूम गया यहाँ पर, विपरीत दिशा तो यही होगी ना, घड़ी का सुई का विपरीत दिशा ये होगा। और फिर दोबारा उसी दिशा में 120 घूम जाता है, यानी कि 60 ये घूमा और 120 घूम के मतलब 180 टोटल घूम करके इधर जाकर पश्चिम साइड में आ गया। अभी वो किस दिशा में भाई, तो ये बताइए कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा ही तो है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था। तो जितने लोग यहाँ पर पश्चिम जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है संबंधित कौन सा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, दिए गए विकल्पों में से संबंधित यहाँ पर गधा अगर रेखता है तो बंदर क्या करता है भाई, बंदर चहकता तो है नहीं, किकियाता है ना, की करता रहता है। तो आप पर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, राहुल की जो माँ है इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। अब भाई एक बात बताओ, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, अगर मोनिका इकलौती पुत्री होगी तो राहुल की माँ कौन होगी भाई, सिंपल सा, राहुल की माँ जो होगी कौन होगी, मोनिका होगी। क्लियर होगी, राहुल की माँ मोनिका हो गई। मोनिका के पति राहुल, मोनिका के जो पति होंगे राहुल के क्या लगेंगे, पिता ही तो लगेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन था, बता इससे आसान ब्लड रिलेशन क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जितने लोग पिता जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग। चलिए भाई क्लियर हो गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पर सभी लोग 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश, देखिए क्या है भाई, न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी के बीच में सही संबंध का निरूपण करता है। तो भाई न्यायाधीश तो अलग हो गया, बिल्कुल न्यायाधीश अलग हो गया ना, और अपराधी के अंदर क्या आएगा, चोर आएगा। तो मेरे हिसाब से ये फिगर बनना चाहिए, यानी कि सी वाला। देखो न्यायाधीश ये हो गया, अपराधी ये हो गया, चोर अंदर वाला हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का है, पूछा गया है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति तोता, नर तथा खरगोश के संबंधों को प्रदर्शित करता है। तोता है, देखो नर की अगर हम बात करते हैं, नर मतलब मनुष्य ही नहीं होता, नर मतलब जानवरों में भी नर और मादा होते हैं। तो नर आपका ये हो गया, ठीक है। और नर में आपका तोता भी आ सकता है और नर में आपका खरगोश भी आ सकता है, ठीक है। सारे तोते नर तो होते नहीं, सारे खरगोश नर तो होते नहीं है। तो आपका इस तरह का फिगर किस में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में। ये बीच वाला नर हो गया, ये तोता हो गया, आपका खरगोश हो गया, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए आपसे, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको गलत युग्म बताना है, इस श्रृंखला में कौन सा एक युग्म जो है आपका गलत है। 6 1 7 2 9 होना चाहिए ना, नहीं यहाँ पर ये सीरीज तो नहीं चल रही है। देखो यहाँ पर ये सीरीज चल रही है, देखो 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11, ये सीरीज तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। अब देखो इसमें क्या सीरीज चल रहा है, 1 गुणे 2 क्या हुआ, 2 हुआ है, 2 गुणे 3 आपका क्या हो गया, 6 हो गया है, 6 गुणे 4 कितना हो गया आपका 24, 24 गुणे 5 कितना हो गया आपका 120, 120 गुणे 6 करेंगे तो 12 छक्का 72 होता है, यानी कि 720 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, 720 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है, 720 के सामने 620 दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए भाई इसके जस्ट बाद जो है अनअकैडमी पर 2 बजे क्लास है, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा उसको। अब नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया क्लास को,
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। भाई देखो, यदि दो संख्याओं का योग कितना है आपका 10 है, उनके वर्गों का योग कितना है आपका भाई 52 है, तो दोनों संख्याएं जो है कौन सी हो जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। दो संख्या, जैसे मान लो ऑप्शन उठाओ तो इनका योग तो आपका 10 आ रहा है, वर्गों के योग देखो 52 आता है कि नहीं, वर्गों यानी कि 3 त्रिक का 9 और 7 सता 49, तो इनका योग तो 52 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इनके वर्गों के योग देखो 2 दूनी 4, 8 अठाई 16, 8 अठाई 64, तो ये तो वैसे भी ज़्यादा हो गया, तो ये भी 64 4 68 हो जाएगा, 52 लाना है ना हमको, ये भी गलत हो गया। इसका देखो 4 चौका 16, 6 छवा का 36, ऐड करो भाई 52 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। देखो इनका योग भी 6 4 10 हो रहा है, इनके वर्गों का योग भी 52 आ रहा है, तो जो हमें लाना था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आएगा ना। ये कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन से इजीली लग जाते हैं, तो आप लोग ऑप्शन मेथड ज़्यादा यूज प्रेफर किया करो। वहाँ पे जहाँ पे लगता है कि ऑप्शन मेथड लंबा पड़ रहा है, वहाँ पे आप लोग नॉर्मल मेथड प्रेफर किया करो, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे प्रेफर करते हो। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित सारणी में से लुप्त अक्षर प्राप्त कीजिए। ACENKHRV क्वेश्चन मार्क लग गया। देखो भाई A B, देखो ऐसे ABCDE, N के बाद यहाँ पर देखा जाए तो N से यहाँ पर K आया, यानी कि यहाँ पर तो ABCDE चल रहा था, यानी कि +2 चला +2 चला। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या चल रहा है, N से K हो रहा है, यानी कि -3 हुआ है ना, और K से H हुआ, यहाँ भी -3 हुआ है। चलो भाई, पहले +2 चला फिर -3 चला। यहाँ पर R से भी देखो 18 4 22 +4, यानी किसी तरह से चल रही है, +2 +2 -3 -3 +4, तो +4 हो जाएगा। तो भाई 22 4 26 होता है, 26 का कोड क्या होता है भाई आपका, बिल्कुल सही बात है, जेड होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जेड जवाब दे रहे हैं, ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हॉर्स का संबंध आई से दिया गया है, QUWZ से दिया गया, तो टाइगर बराबर है किसके भाई, हॉर्स दिया गया ना, HORSE, हॉर्स मतलब H से देखो HI एक अंतर आया है, OPQ 2 का अंतर आया है, RSTU 3 का अंतर आया है, S से W हुआ है 4 का अंतर आया है, E से J हुआ है, तो E मतलब आपका होता है 5 का अंतर, यानी कि पहले +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, फिर से +4 हुआ, फिर +5 हो गया, यही तो किया गया ना। तो यहाँ पर टाइगर में देखते हैं तो TIGER, टाइगर में देखा जाए तो T में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा TU, I में 2 करो IJK, G में हम लोग U के बाद K हो गया, तो वैसे बात देखो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए, U के बाद K सिर्फ इसी में आ रहे हैं। अब G के बात करते भाई 3 ऐड करना ना, तो 7 3 10 होता है, यानी कि UKJ आ जाएगा, तो UKJ इसमें तो नहीं आ रहा है ना, किस में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, ARENIJM क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आना चाहिए, तो ARENIJM दिया गया ना। तो यहाँ पर देखो ए से आपका एक तो ये सीरीज चल रहा है, एक आपका ये सीरीज चल रहा है, ठीक है, एक आपका ये सीरीज चल रहा है, एक आपका ये सीरीज चल रहा है, तो हमें इस वाली सीरीज से तो मतलब है नहीं, इसी आर वाली सीरीज से मतलब, क्योंकि हमें वही क्वेश्चन मार्क पे लाना है। तो आर से देखो एन हो रहा है ना, तो आर से एन यानी कि -4 हो गया भाई, 18 14 -4 ना, एन से जे हुआ है 14 और 10 -4 हुआ है, तो अगला भी -4 करेंगे ना, तो जे -4 करेंगे कितना हो जाएगा सर, जे मतलब 10 होता है, 10 में से 4 हटाएंगे 6 आएगा, और 6 का कोड क्या होता है EF होता है। तो बिल्कुल सही बात है सर, जितने लोग यहाँ पर EF यानी कि ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि एक समय में केवल एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द लॉक को बैंक में बदला जा सकता है। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो LOCK, लॉक को हमें बदलना है बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने चरणों में बदल सकते हैं लॉक को बैंक में। तो यहाँ पर देखो लॉक को बैंक बदलने के लिए हमको सिंपल सा यार, देखो एक समय में केवल एक अक्षर परिवर्तित कर सकते हो, तो हमें के को तो बदलना है नहीं, सिर्फ एल को एक बार में बदलेंगे बी हो जाएगा,
ए को बदलेंगे ओ को बदलेंगे ए हो जाएगा, सी को बदलेंगे हम लोग एन हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसी लॉ एल ओ सी को बी ए एन में बदलने के लिए 3 स्टेप का यूज करेंगे। तो न्यूनतम 3 स्टेप का यूज करना पड़ेगा। एक सार्थक शब्द जो है बैंक बदल सकता है, और प्रत्येक परिवर्तन में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। ये भी कंडीशन है भाई, प्रत्येक परिवर्तन में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। देखो भैया ये अच्छा चीज़ पूछा गया है, एल ओ सी के। तो चलिए मान लेते हैं हम पहले में ओ का परिवर्तन करते हैं ए में। देखो ओ का परिवर्तन किस में करते हैं, ए में करते हैं। तो पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा एल ए सी के। भाई सार्थक अक्षर बनाएंगे नहीं, एल ए सी के हुआ है ना। दूसरे अक्षर में हम लोग करते हैं भाई, के को तो बदलना है नहीं, हम लोग बदलते हैं एल को बी में बदल देते हैं, बी ए सी के। तो ये भी सार्थक अक्षर है, ये भी सार्थक अक्षर है, बैक। और तीसरा स्टेप देखते हैं। तो तीसरा स्टेप देखिए आपका क्या है, एल हो गया, बी हो गया, अब सी को बदलना है किसमें, एन में। तो बी ए एन के। तो तीनों अक्षरों में देखा जाए तो सार्थक अक्षर ही तो बन रहे हैं। तो तब भी 3 स्टेप ही आया। जो हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक परिवर्तन में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, तो वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखने में लगेगा, बट परेशान मत होइए। 100 को विभाजित करने वाली प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो 100 को विभाजित कैसे करेंगे भाई, 1 करता है, 2 करता है, ठीक है, इसके अलावा 4 करता है, 5 करता है, 6 7 8 9 तो करेगा नहीं, सीधे 10 करेगा। फिर आपका 10 से 20 के बीच में कुछ नहीं करता, सीधे 20 करता है। फिर 25 करता है, फिर 30 भी नहीं करता है, 50 सीधे करता है, ठीक है। उसके बाद 50 के बाद 100। तो 1 से लेकर 100 के बीच में 100 को विभाजित करने की संख्याएं जो आपकी बस इतनी होती हैं, 1 2 4 5 10 20 25 50 100। तो इनको हम लोग ऐड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा सर आपका। इनको ऐड करने पे आपका आ जाएगा 217। ऐड कर लीजिएगा भाई, 217 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है। आपका टाइम वेस्ट है इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया। वैसे भी देखो आसान था, 50 ये था, 20 और 25 ये था, और 5 ये था, 25 5 30 50। तो 100 100 200 हो गया। और यहाँ पर 10 4 16 16 2 10 4 14 14 2 16 1 17। सिंपल था। आप लोग जैसे आप लोग योग कर सकते थे वैसे आप लोग करते। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना, मान सकते हैं ब्लर दिख रहा है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। एल के है, फिर डैश है, एन एल है, फिर डैश है, एम एन है, और फिर डैश है, आपका के एन दिया गया है। तो अगला बताइए यहाँ पर जो खाली स्थान इसमें क्या भरे जाएंगे। तो यहाँ पर पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 3 3 में तोड़ दें या 4 4 में तोड़ दें। एक बार काम करते हैं 4 4 में तोड़ते हैं, क्योंकि 3 3 में मुझे 3 अक्षरों का, क्योंकि आई जे के एल 3 अक्षरों का युग्म दिख नहीं रहा है। तो 1 2 3 4 में तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में एम एन आ रहा है, देखो लास्ट में एम एन है ना, तो यहाँ भी लास्ट में एम एन हो जाएगा। तो एल के एम एन की सीरीज चल रही है, एल के एम एन एल के एम एन एल के एम एन, ठीक है भैया, एल के एम एन एल के एम एन। तो हमने क्या क्या भरा, एम भरा, के भरा, ठीक है, उसके बाद एम भरा, के भरा, एल भरा, एन भरा। तो एम के एल एन किस में आ रहा है भाई, एम के एल एन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला पूछा गया है कि 18/9/1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि को हुआ था। अगले 15 वर्ष, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगले 15 वर्ष में उनकी विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल सा समझो, 1977 को क्या था भाई, संडे था, ठीक है। 1977 को क्या था, संडे था। अब कह रहा अगले 17 सालों में, तो अगले 15 सालों में, तो अगले 15 साल की अगर हम बात करते, देखिए अगले 15 सालों में हमें सिर्फ इतना देखना है कि जैसे 77 को रविवार है, तो हर 7 साल बाद जो है रविवार आएगा। मेरे हिसाब से हर 7 साल बाद रविवार आएगा ना। तो अब यहाँ पर ऐसे समझो कि 78 79, अब ऐसे देखो, उसके बाद 80 आएगा, फिर 81 होगा, 82 होगा, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, 83 84 से हमको 92 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2015 वर्ष ऐड करना ना। 86 87 88 89 90, इसके बाद 91, फिर आपका 92। देखिए 15 साल हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और ऐड कर लेते हैं, 93 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई 93 साल हो गया, मतलब 92 साल हो गया। अब ऐसे समझो कि 77 से, अच्छा यहाँ 93 नहीं ऐड करेंगे क्योंकि 77 से 78 तो 1 साल हो ही गया ना। तो भाई 77 से जो हम लोग 78 में जा रहे हैं, और देखो ये 18/9 में है,
तो 18 9 में है, तो ये समझिएगा कि हम लोग 77 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ मतलब होता है फरवरी से। तो फरवरी किसकी पार कर रहे हैं? 78 की फरवरी पार कर रहे हैं। 78 आपका एक नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर एक विषम दिन आएगा। नॉर्मल ईयर में एक ऐड करेंगे और जो लीप ईयर होगा उसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे 80 आपका एक लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब जो होता है 4 से कट जाए, तो ये 4 से कट नहीं रहा है, ये 4 से कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा नहीं, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। 21 होगा 84 होता है, ये 4 से कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा नहीं, और ये 4 से आपका एक कोई छूट गया ना, यहाँ पर देखिए 85 छूट गया था, ठीक है, 85 छूट गया था, तो यहाँ पर भी एक आएगा, यानी कि, और यहाँ पर देखो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, जैसे जहाँ जहाँ जोड़ने पे 7 आ जाए, जहाँ जहाँ जोड़ने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए, वही वही साल में रविवार फिर से आ जाएगा। तो देखो 1 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7, यानी कि एक तो आपका 83 में पड़ जाएगा, ठीक है, एक आपका 83 में पड़ जाएगा, एक आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद 2 1 3 1 4 1 5 2 7, एक आपका 88 में पड़ जाएगा, ठीक है। मैंने ऐड देखो करते हुए चले गए, फिर 1 1 2 1 3 2 5, आगे तो हम बढ़ना वैसे भी नहीं है, तो टोटल कितने आएंगे भाई? एक ये 83 में आएगा, एक 88 में रविवार आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये हमने क्यों किया, कैसे किया, क्या हमने किया। अगर आपको बहुत अच्छे से कैलेंडर समझना है कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, ये एक हमने क्यों ऐड किया, 2 क्यों ऐड किया, बहुत अच्छे समझना है, तो सिंपल सा आपको यूट्यूब पर सर्च करना है डियर गुरुजी कैलेंडर ट्रिक्स। मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, तो आप सारे 2-3 वीडियोज़ को देख लेंगे, तो कैलेंडर आपका वहाँ से पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं अपने इस नया बैच भी लेकर आ रहा हूँ कैलेंडर का, तो उसके भी मैं पढ़ा दूंगा, तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से एक आकृति अन्य तीनों से भिन्न है, उस भिन्न आकृति को ज्ञात करना है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है कट गया है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ पर ये आपका ऐसे कुछ बन रहा है, यहाँ पर सीरीज, यहाँ पर देखो ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है, और यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है। यहाँ पर भिन्न कौन सा है? देखो इस क्वेश्चन में अगर देखा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग सा मुझे लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा मिसिंग सा है, तो अगर मिसिंग सा है तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लर थोड़ा सा दिख रहा है, इसी वजह से यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कुछ और लाइंस जो है नहीं होनी चाहिए, इसमें है उसमें नहीं है, इसी वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या करेगा, इसको भाई अवरोही क्रम में बिठाना है, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। सबसे बड़ा पद जो है कौन सा होता है? मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है भाई? सबसे बड़े पद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा पद आपका लेफ्टिनेंट जनरल होता है, यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। पहले लेफ्टिनेंट जनरल के बाद ब्रिगेडियर आता है, ब्रिगेडियर के बाद कर्नल का पद आता है, फिर कप्तान का पद आता है, मेजर का, फिर मेजर का पद आता है, फिर आपका कप्तान का पद आता है। तो यहाँ पर देखा है तो 5 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं? आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि राजन की वर्तमान आयु मोहन की आयु से 15 साल अधिक है। 5 साल बाद राजन की आयु जो है मोहन की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से बहुत आसान से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर राजन है, ये राजन क्या है? 10, तो राजन की वर्तमान आयु अगर मान लेते 10 होगी, तो राजन की वर्तमान आयु मोहन की आयु से 15 वर्ष अधिक है, तो भाई ये तो होगा नहीं, क्योंकि भाई 15 साल अधिक है तो राजन तो भाई -5 साल का हो नहीं सकता है, जो मतलब क्या बोलते हैं मोहन है, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि भाई 0 साल का भी नहीं हो सकता है। हम लोग इस पे आते हैं, 20 वाले पे आते हैं, यानी कि अगर राजन की वर्तमान आयु 20 है तो मोहन की वर्तमान आयु से अगर ये 15 थी, मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद देखो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या इन दोनों में दुगने का अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा क्या? 25 वाला। इसको भी चेक कर लेते हैं, वैसे 25 वाला करेक्ट ही होगा। 25 वाला चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 साल, देखो 25 है अगर राजन की एज, तो मोहन की एज कितनी हो जाएगी? 15 साल कम, भाई 15 साल कम करेंगे ना, तो 15 साल कम करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 10 साल आ जाएगा। अब 5 साल बाद देख लो भाई, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 15, 5 साल बाद ये कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। देखो कितने का अंतर आ रहा है? दुगने का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जो 25 साल वाला है, ये आंसर जो है राजन की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मेथड से कितना आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही मज़ेदार होता है, मतलब लगाने में तो मज़ा आता ही आता है, समझने में मज़ा आएगा। समझिएगा, कुछ मुर्गी है कुछ गाय है, तो मुर्गी कितना पैर होता है भैया? 2 पैर होता है। और गाय कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। इतना समझिएगा। यदि उनके सिरों की संख्या 48 है, यानी कि जो मुर्गी हैं
और जो गाय हैं उनके सिर, यानी कि मुर्गी को मान लेते हैं x, गाय को मान लेते हैं y, इनके सिर की संख्या कितनी है? 48 है। और पैरों की संख्या 140 है, यानी कि मुर्गी के 2 पैर होंगे और गाय के 4 पैर होंगे, तो 4 y से गुणा करेंगे और कितना आ जा रहा है भाई? 140 आ जा रहा है, यही तो आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस 2y बराबर 70 आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या किया? 2 से भाग दे दिया। अब इसको हमने क्यों किया? क्योंकि हमें एक समीकरण पता था x प्लस वाई बराबर क्या? 48 वाला। एक समीकरण पता था x प्लस 2y बराबर 70 वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? घटा देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, इसको घटाएंगे ये आएगा माइनस वाई हो जाएगा, और 48 में से 70 घटाएंगे तो 8, 10 में से 8 गया 2, माफ़ कीजिएगा, 10 में से 8 गया 2 होता है, मैंने उल्टा घटाना था ना भाई, क्योंकि 70 में से 48 घटेगा, 10 में से 8 गया आपका 2 हो गया, और 6 में से 4 गया 2 हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कट गया, तो y आ गया 22, यानी कि मुर्गियों की संख्या नहीं, ये y में क्या माना? गाय माना था, तो गाय की संख्या कितनी आ गई सर? 22 आ गई। मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो बताओ सर कुल कितने जानवर हैं? 48 जानवर हैं, तो 48 में से इस 22 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा सर? 8 में 2 गया 6, यानी कि 26 आ जाएगा। तो 26 मुर्गियाँ 22 गाय, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछता है आप लोग उसको टिक कर सकते थे। जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दिया है सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको कुल कितने वर्ग हैं, देखो कुल कितने वर्ग हैं कैसे निकालेंगे। तो एक तो आपका ये बड़ा वर्ग हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 वर्ग तो सबको दिख रहे हैं। फिर देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वर्ग से अलावा कोई और एक्स्ट्रा वर्ग हो सकता है? देखिए 15 वर्ग तो हमको समझ में आ गया, इसके अलावा और वर्ग की बात करते तो वर्ग नहीं, आयत भले हो सकते हैं बट वर्ग और यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको इसको भी अच्छे समझना है, सीखना है, तो मैंने इसके लिए भी वीडियोज़ बना रखे हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, एंड जो भी आपके हैं वो अगर मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं देखने हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक घड़ी को दोपहर में 12 बजे शुरू किया जाता है और घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक होगा। देखिए भाई, मतलब 12 बजे शुरू करते हैं और 5:10 तक कितना घंटा घूम जाएगा, मतलब कितने डिग्री घूम जाएगा। तो समझिए भाई, 12 बजे शुरू किया और 12 बजे से लेकर 5:10 तक जाना है, यानी कि कुल 5 घंटा 10 मिनट घूम रहे हैं। कितना भाई? 5 घंटा 10 मिनट। अब एक चीज़ समझो, जो घंटे वाली सुई होती है वो सिंपली ये समझो कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है भाई? घंटे वाली सुई की बात हो रही ना, तो घंटे वाली जो सुई होती है वो 5 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय करेगा, ये समझना है हमको। तो एक चीज़ समझो भाई, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, इसको याद रखिएगा भाई, इतना याद रखिएगा। 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है भाई? घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमती है, तो 5 घंटे में कितना घूमेगी? 150 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया कि 5 घंटे में 150 डिग्री घूमेगी, लेकिन 10 मिनट पे निकालना है। तो आप बताओ सर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिग्री घूमता है भाई? 30 डिग्री घूमता है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगा? 30/60 × 10 कर देंगे, तो 10 छक्का 60, 6 पंचे 30, यानी कि 5, तो 5 डिग्री घूमेगा भाई वो 10 मिनट में। तो यहाँ पर 150 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, मिलके कितना आ गया आपका? 155 डिग्री आ गया। तो क्लियर है, समझ में आ गया? कुल जो तय की गई दूरी होगी वो 155 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे क्या पूछा गया है कि m/ac अनुपाते n/ad समानुपाते o/a अनुपाते क्या हो जाएगा। मतलब अगर m का संबंध जो आपका इससे है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो mn, देखो एक तो क्लियर है कि यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, यहाँ पे o है, तो अगला p आएगा। p/a क्या कुछ भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो पहले कट कर दो। देखो a सब में है तो a सब में आएगा, क्लियर हो गया ना। C D E के बाद क्या आना चाहिए? F आना चाहिए, तो AF हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए आसान कितना हो गया। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर A जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लॉजिक लग सकते थे, बट सबसे आसान लॉजिक मुझे यही लगा, तो हमने ये वाला लॉजिक यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई ABZY CDWX ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखो भाई, यहाँ पर A है, B है, Z है, Y है, तो A से Z, B से Y किया गया। लेकिन यहाँ पर देखो AB के साथ यहाँ पर क्या आ गया? CD आ गया। लेकिन अगला देखो C से X नहीं किया गया, C से X यहाँ पर हो गया और D से W यहाँ पर हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो पहले पहला तीसरा दूसरा चौथा था, पहला चौथा दूसरा तीसरा हो गया। तो उसी तरह E भी
EFVU में देखा जाए तो EF है तो पहली बात तो EF से साथ क्या आएगा, EFGH आ जाएगा, ठीक है, GH हो गया। अब देखो E से भी और F से U हुआ है तो G से आखिरी में जाएंगे तो G का अपोजिट क्या होता है सर आपका T होता है, H का अपोजिट यस होता है तो GHEST। क्लियर है। तो जितने लोग यहाँ पर GHEST ऑप्शन नंबर कौन से में आ रहा है भाई, GHEST किस में आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि पासे के 3 बिंदु वाले फलक के ठीक विपरीत और फलक कौन सा होगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। देखो 3 यहाँ पर है, 3 के साथ क्या भाई 4 और 1 है। 4 और कहाँ पे आ रहा है भाई, 4 तो इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी, इसमें नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, दूसरा वाला और चौथा वाला उठाते हैं। चौथा वाला उठाएंगे लेकिन 3 के विपरीत बताना है, दूसरा चौथे से नहीं आएगा, आ सकता है लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हमें एक ही बार में लाना। तो दूसरा और तीसरा उठा लेते हैं। दूसरे और तीसरे में देखो 4 और 4 कॉमन है तो 4 और 4 कॉमन हो गए। 4 को अगर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं दोनों में तो 4 के बाद देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना। और यहाँ पर 4 के एक क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 के बाद क्या आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है। तो 3 के विपरीत देखिए कितना है सर आपका, जो 5 हो गया। 1 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। 4 के विपरीत जो बचा है 2 वो होता, बट यहाँ पर हमसे पूछा गया 3 वाले के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 3 के विपरीत 5। यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप लोग कोई भी ऑप्शन निकालते, आप कैसे भी निकालने का प्रयास करते, आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि ए 6 साल बाद 26 वर्ष का होगा तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखो भाई ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:3 दिया गया। समझिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए जो है 6 साल बाद 26 वर्ष का है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो जो बी की वर्तमान आयु होगी वो 3 से देखो कट रही है ना, 3 से ना तो ये कट रहा है ना तो ये कट रहा है, तो 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए। अब यहाँ पर या तो 15 हो गया तो 21 होगा। तो देखते हैं भैया, ए 4x है और बी कितना है, 3x है। और ए 6 साल बाद अगर 26 का है तो अभी कितने का होगा, जो 4x है अभी भाई 6 साल बाद अगर मैं 26 साल का हूँ तो आज मैं कितने का होऊंगा, 20 साल का होऊंगा ना, तो भाई 20 हो जाएगा। तो x का मान देखिए कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर अगर b की मान निकालनी तो 3 गुणे कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। तो 3 पंचे कितना हो गया सर आपका, 15 हो गया। कितना सिंपल सा लगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है 15 वर्ष, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि d बराबर 4 है और d बराबर 16 है तो डम्ब बराबर क्या हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। d बराबर क्या दिया गया आपका, 4 दिया गया है। d बराबर क्या आपका भाई 4 है और d बराबर 16 है, यानी कि d का कोड 4 होता है ना। तो d में देखिए d का कोड DEAF, माफ़ कीजिएगा DEAF दिया गया ना। तो d का मतलब 4, a का मतलब 5, e का मतलब 5, a का मतलब 1, f का मतलब 6 होता है। इनको ऐड करो, 5 4 9 1 10 6 16, यानी कि सबको ऐड ही तो किया गया है। वही डम्ब में भी कर देंगे, डम्ब DUMB। तो डम्ब में देखिए क्या हो जाएगा, d का मतलब 4, u का मतलब 21 होता है, सही है ना। m का मतलब 13 होता है और b का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो 13 2 15, 4 19, 19 और 21 ऐड करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग यहाँ पर 40 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसे परस्पर बदल दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए। तो देखो भाई पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाते 3 और 9 को। तो देखिए हमें बराबर 38 जो लाना है, 38 में भी 3 को बदलेंगे क्या, नहीं 38 में 3 को भी नहीं बदलेंगे, सिर्फ इधर 3 और 9 को बदलना है। तो 8 गुणे 20 भागे 3 के स्थान पे 9 कर दो और यहाँ पर +3 वैसे भी कर दो भाई। भागे 3 के स्थान पे 9 करेंगे तो भाई एक बात बताओ, भागे 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 के स्थान पे 9 करेंगे तो 9 से वैसे भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 और 9 को भी नहीं बदलना है, जहाँ पर और कोई ऑप्शन बदल देगा, इसको हटा देते ना, ये पहला ऑप्शन तो आपका कट गया। तो पहला अगर ऑप्शन कट गया, 1 मिनट, चलिए भाई दूसरा ऑप्शन देखिए 3 और 8 दिया गया ना। 3 और 8 में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, समझिए भाई 3 और 8 को अगर बदलते हैं तो यहाँ पर भाई 3 गुणे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और भागे 8 हो जाएगा, +9 है माइनस क्या आपका
5 दिया गया है। तो यहाँ पर 3 और 8 को बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20/8 हो रहा है, यानी कि 20 हमें क्या करना, 5 अगर कहीं से आ जाता तो वो पूरा पूरा कट जाता, और 5 यहाँ से भी नहीं आएगा, इसलिए हम ये लॉजिक भी नहीं लगाएंगे। पूरा हल करने की जरूरत है, थोड़ा कभी कभी लॉजिक लगा लिया करो कि भाई पूरा लगाने से क्या ही मतलब है। अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन बताया, देखो 3 और 5 को बदला गया है ना, तो यहाँ पर देखो 3 के स्थान पर 5 आ जाएगा, तो ये लॉजिक यहाँ पर लग सकता है। तो भाई 8 गुणे 20/5 प्लस 9 माइनस 3। अब देखो इसको हल करो, आसान भी है। 20/5 का कितना हो जाएगा, 4, 4 8 कितना हो जाएगा 32, और प्लस 9 में से 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 32 6 देखिए कितना आ जाएगा 38 से तो आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन भी थोड़ा वाइजली चूज किया करो, जिससे आपका समय भी बचे और आप लोग जल्दी भी लगाओ, गलत भी ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जवाब दिया भाई डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि एक परीक्षा में 900 लड़के तथा 1100 लड़कियां बैठी, इसमें 40% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? बताइए सर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत नॉर्मल वे में लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं करना है। क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 900 लड़के बैठे और 1100 लड़कियाँ बैठी, यानी कि कुल मिलाकर के 2000 लोग बैठे हैं। ये चीज़ हमको क्लियर हो गया ना, कुल मिला के कितने लोग बैठे हैं आपके, 2000 लोग बैठे हैं। अब 900 लड़कों में से 40% लड़के और 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं, तो 900 का 40% कितना होता है, सिंपल से बताओ। 900 का 40% होता है आपका, 0 0 कट गया आपका 360, तो 360 लड़के पास हुए, और 1100 का 50% यानी कि आधा हो गया ना, 50% मतलब आधा होता है, तो 50% सीधे निकालेंगे भाई, 550 हो जाएगा, तो 550 लड़कियाँ पास हुई। तो टोटल कितने लोग पास हो गए, 0 6 5 11, 6 5 3 8 1 9, 910 लोग जो है आपके पास हुए हैं, ठीक है भाई। टोटल आपके 2000 लोग थे, जिसमें से 910 लोग पास हुए हैं, तो कितने लोग जो है अनुत्तीर्ण रहे हैं? तो भाई 2000 में से घटा दो, 2000 में से 910 घटा दो, या सिंपल सा एक चीज़ करो ना, एक बार बताओ, 910 लोग पास हुए ना, तो कितना परसेंट लोग पास हुए भाई, 910 गुणे 100 बटे 2000, इतने लोग ही तो पास हुए, इतने परसेंट लोग तो पास हुए ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक मिनट में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, 2000 है ना, 910, एक मिनट मैंने गलती से यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिया। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है कि देखो यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक सही था, 910 तक सही था, 6 5 11 5 3 8 1 9, यानी कि भाई 2000 लोग थे, जिसमें से 910 लोग पास हुए हैं। अनुत्तीर्ण पूछा गया, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल कितने लोग हुए ना, फेल कितने लोग हुए ये हमसे पूछा गया है। तो 2000 में से 910 घटाओगे तो यानी कि 1090 लोग जो है आपके क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब 1090 लोग अगर आपके फेल हुए हैं, तो इनका परसेंटेज निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, और जो कुल छात्र हैं उनसे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, बस ये करना होता है। तो 1 2 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, तो 54.5% लोग आपके जो हुए हैं फेल हुए हैं। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर से क्या करना था। 900 लड़के थे, 1100 लड़कियां थी, यानी कि 2000 छात्र हो गए, जिसमें से 360 यानी कि 40% लड़के पास हुए, और 550 यानी कि 50% लड़कियां पास हुई। तो टोटल 910 लड़के पास हुए हैं, तो फेल होने वाली की संख्या कितनी हो जाएगी, 1090 हो जाएगी। कैसे आया, 2000 में से 910 को हटा दिया, 1090 आ गया। तो 1090 को परसेंटेज बदलना था, तो परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100 बटे जो कुल संख्या होती है, तो गुणे 100 किया, कुल संख्या 2000 थी, हमने भाग दे दिया, तो 54.5% जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कभी कभी मैथमेटिक्स वे में भी मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है, यदि उनकी आयु का गुणनफल 378 वर्ष हो, तो 4 साल बाद ए की आयु क्या होगी? तो भाई देखो, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। तो ए और बी की आयु के अनुपात की अगर हम बात करते हैं, भाई कितना दिया गया, 6:7 दिया गया है। यदि उनकी आयु का गुणनफल कितना हो, 378 हो। देखिए इसमें क्या करना है, कैसे करना है, समझिएगा। 6x और ये कितना आपका 7x है, तो इनका जो गुणनफल है, देखिए गुणनफल दिया गया 6 × 7 कितना है, 378 दिया गया, ये तो दिया गया ना। तो 6 7 कितना हो जाएगा, 42x² बराबर कितना हो जाएगा, 378। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, 42 से कट जाएगा ना, 42 से अगर इसको हम लोग काटना चाहें तो देखिए डायरेक्टली मत काटो, 7 से काट लो, 7 6 42, और 7 से काटेंगे, 7 5 35, 2 बजे 7 चौका 28, ठीक है, 6 9 54, यानी कि x² का मान कितना आ गया, 9, x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
x का मान अगर 3 आ गया तो यहाँ पर जो a है 6x था, तो यानी कि a की एज कितनी हो जाएगी, 6 3 18 हो जाएगा। b जो है 7x था, तो b का एज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो a का एज b का एज हमें पता चल गया। तो 4 साल बाद a का एज कितना होगा, तो अभी अगर कोई किसी की एज 18 है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 18 4 22 ही तो होगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 22 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग? चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85 बोला गया है कि भैया 1 2 5 क्वेश्चन मार्क 677। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आएगा। चलिए भाई फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया उसके स्थान पर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 है 2 है 5 है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर 1 2 5, 1 के बाद 2 आया है यानी कि 2 के बाद 5 आ गया, यानी कि पहले तो 1 गुणे 1 किया गया प्लस 1 कर दिया गया, तो कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 2 गुणे 2 किया गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 किए गए 5 आ जाएगा। ये हिसाब से अगर करेंगे हम लोग तो 5 गुणे 5 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 5 25 1 26 आ जाएगा। मेरे हिसाब से 26 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है 26 ऑप्शन। देखो फिर 26 गुणे कितना करेंगे हम लोग, 26 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो भाई 26 गुणे 26 676 होता है, एक कितना हो जाएगा 677 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास तो आपकी चली रही, लेकिन 2 बजे से आप लोग याद रखिएगा। कितने बजे भाई, 2 बजे से अनअकैडमी पे भी क्लास चलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है और पहला कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, क्लास को देखने आप लोग जरूर आइएगा। तो आज की ये वाली क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीकली बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।